ऊपर से गीला नीचे से पीला। जब मैं प्रोग्राम करके अपने रूम में जाता हूँ तो हम जो अपने अंदर की बनाने बनूनी उन्हें छोड़ते हैं हम लोग। खूब पसीना पड़ता है। पसीना तभी तो खून पसीने की कमाई है। लग रहा है हमने इलेक्शन भी लड़ा है। इलेक्शन भी हाँ इलेक्शन से आपको खास चढ़ गई मैं इसकी। वो मतलब 4 साल तो बेटा मेरा छोटा था तो मैंने घंटी मारी, तब आया मेरा बेटा, बोलते मम्मी मम्मी कोई अंकल आए हैं बोले। तब बेटी ने बोले अंकल ने बोले पापा है बोले। ऋतिक रोशन की मूवी आई थी कहो ना प्यार है, तो वो डांस करता है एक पल का जीना, तो मैं वो वाला डांस करता ऋतिक रोशन वाले, वो वाला स्टंट करनी वाले ऋतिक रोशन वाला, तो मेरा नाम ऋतिक पट गया। फिर मेरे ऋतिक ऋतिक बोलने लगे सारे। गरीबी की तंगी किस हद तक देखी है आपने कि कई बार होता था कि अब लोग घर में बर्तन साफ करने, जो बच्चे जब जो खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें ही मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या गरीबी हो सकती। तो मैंने 2 आलू छोले बेचने उस मेले में। मतलब करंट लगा आपको? हल्का सा करंट लगा पाँव में। हाँ जी। और लोगों ने तालियां बजा दी। हाँ जी। और वो आपका उसके बाद आप लगातार, मैंने देखा कि उस स्टंट को आप लगातार, और वो ट्रेंड बन गया। वो एक मैं जहाँ पे भी रहता था उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट किया। अच्छा, मतलब एज ए सर्वेंट ट्रीट नहीं किया, बच्चों की तरह ट्रीट किया, और उन्होंने मेरा साथ दिया। अब वो भी सुन रहे होंगे तो उनको भी गर्व होगा कि हमारे बच्चे हैं। सबसे ज्यादा मैं राजू है कि घर में रहा 12 साल। 18 साल में लोगों को घर में काम किया मैंने। अब मैं लोग बोलते काकूराओं को क्या कमी है रहा, वो यहाँ प्रॉपर्टी ली, वहाँ लिया, वो घर डाला, वो फिर मेरे को बोलते किस्मत अच्छी है गाता के। हाँ वो तो मेरे को पता है मैं गाता के, मैं कुछ भी नहीं गाता हूँ, पर मैं जो करता हूँ कोई और करके दिखाएं बस। आज हमारे न्यूज रूम में एक ऐसे गेस्ट हैं जो गरीबी से लड़कर उम्दा कलाकार बने। गरीबी इतनी थी कि 8 साल की उम्र में इनको घर छोड़ना पड़ा, और उस गरीबी से बचने के लिए, उस गरीबी से लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन्होंने लोगों के घर पे काम भी किया, और उसके बाद ये रिपोर्टर भी बने, और रिपोर्टर बनने के बाद इन्होंने गायकी की ओर रुख किया, और हिमाचल के ये प्रसिद्ध गायक बने। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं हिमाचल के उम्दा कलाकार काकूराम ठाकुर जी से। काकूराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत द न्यूज रडार का। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके यहाँ पे कार्यालय में आया और इतनी खूबसूरत पब्लिक से रूबरू होने का और अपना एक्सपीरियंस साझा करने का मौका मिला। स्टेज पर आप माइकल जैक्सन जैसे स्टंट करते हो, तो माइकल जैक्सन वाली आत्मा तो आपके अंदर आ गई, लेकिन आप उछलते हुए वो कौन सी आत्मा है आपके अंदर? वो एक हमारा जागरण था चंबा में, तो मुझे करंट लगा था, तो तब मैं करंट से उछला था। हल्की कहीं वायर जो है वो बिछी हुई थी, गिटारिस्ट की थी, पता नहीं किसकी थी, उनका बोर्ड की, तो लोगों ने उसमें ताले बजा दी कि कितना अच्छा वो केस ने, तो वो मेरा स्टंट बन गया। मतलब करंट लगा आपको? हल्का सा करंट लगा पाँव में। हाँ जी। और लोगों ने तालियां बजा दी। हाँ जी। और वो आपका, उसके बाद आप लगातार, मैंने देखा कि उस स्टंट को आप लगातार, और वो ट्रेंड बन गया, वो एक ट्रेंड बन गया। हाँ जी। कमाल का है। तो मतलब आपको बोलते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। आप बिल्कुल दुबले पतले से हो। हाँ जी। और बड़ा धमाल मचाते हो, तो ये कैसे सब चीजें आप करते हो? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को जैसे बुलाया होता है, मान लो उदाहरण के लिए किसी भी इवेंट वालों ने, कमेटी वालों ने, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं उन लोगों का मनोरंजन करने के लिए गया होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से जो मुझसे हो सकता है बेस्ट दूं, ताकि मैं लोगों का खूब मनोरंजन करूं। क्योंकि लोग जो है मेले में जो है मनोरंजन करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। क्योंकि गाने तो वो आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके जरिए घर पे बैठ के आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मनोरंजन जो है वो मंच के माध्यम से होता है। कॉमेडी ज्यादा करते हो मैंने देखा बीच में, तो मेरा से वो मतलब कपिल शर्मा का शो देख के ज्यादा, या कुछ अपना स्टाइल डाला? वो अपनी नेचुरली है। मैं शो में बड़े कम देखता हूँ, चाहे मूवी हो, नाटक हो, या कोई रियलिटी शो में बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि हमारे अपने शो काफी होते हैं। हमारी आधी लाइफ जो गाड़ियों में ही गुजर जाती है, आधा जो हमारा घर का सामान है वो गाड़ियों में पड़ा होता है, यूं तक कि चाय की केटल्स तक। अच्छा। हाँ जी। तो घर तो आप जा पाते, कम जा पाते हो? जाता हूँ बहुत कम।
तो घर वाले गुस्सा नहीं करते? नहीं, अब आदत सी हो गई उनको भी। तो मैंने सुना कि आपका एक किस्सा है कि आप घर से इतना बाहर रहते हो कि बच्चा भी आपको कई बार पहचानते नहीं, आपकी बेटी ने आपको पहचाना। बिल्कुल सच्ची बात है ये। मैं चंबा में था तो मेरी बेटी आई थिंक 3 साल की, तो मेरा बेटा कोई 2-2.5 साल को, नहीं सॉरी, बेटी मेरी फर्स्ट क्लास में थी, मतलब 4 साल की। तो बेटा मेरा छोटा था, तो मैंने घंटी मारी, तब आया मेरा बेटा, बोलते मम्मी मम्मी कोई अंकल आए हैं बोले। तब बेटी ने बोले अंकल नहीं, बोले पापा है बोले। मतलब आपके जो आप लोगों के साथ कॉमेडी करते हो, नहीं, तो आपके घर में कॉमेडी, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है ये। अच्छा, ये रियलिटी है। मतलब इतना अब भी अपने बेटे को मैं बोलता हूँ, मैं कहा मैं तेरा पापा हूँ या अंकल हूँ, आप बोलता पापा है और दोस्त है आप बोलते। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, 10 साल। जब तो बूढ़ा होने वाला हूँ मैं भी। अच्छा। आपका ना एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मतलब आप बड़ा गरीबी में, आप गरीब परिवार में पैदा हुए, चंबा जिले के जो एक गांव है, गांव का नाम तो खैर मुझे याद नहीं, और कीड़ी सुपर दलें गाँव। तो कितनी दूर है चंबा से ये? चंबा से कीड़ी तक हम गाड़ी में जाते, फिर उसके बाद हम पैदल जाते थे। चंबा से 26 किलोमीटर होगा ये, चंबा से कीड़ी पंचायत। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब बचपन में पढ़ाई करते थे, कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता था? बचपन के अभी भी वही है वहाँ, तब अभी भी रोड नहीं पहुंचे है, तो जो मेरे अभी भी रोड नहीं पहुंचा? हाँ, उस गांव में। क्या नाम है आपने गांव का नाम बताया? दलई। दलई गांव। वहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है, और सड़क नहीं है? अभी भी सड़क नहीं, तो वहाँ के बच्चे भी उस स्कूल में थे, 3 किलोमीटर पैदल लगता है अभी बच्चे वहाँ। अभी भी? हाँ जी। चाहे कोई फर्स्ट में पढ़ता है 5-6 साल का बच्चा, वो पैदल चलता है? चाहे वो आपका LKG क्यों ना हो, नर्सरी क्यों ना हो। तो आई थिंक वहां पे तो पढ़ाई अब वही उसी कम होगी, उसी क्योंकि बीच में जंगल का रास्ता है। अच्छा, तो जंगल का रास्ता है? हाँ, उसी रास्ते, बीच में कोई भी घर नहीं, जंगली है। तो आप जब 5-6 साल के थे तो उस जंगल के रास्ते से अकेले चलते थे, इकट्ठे? नहीं, इकट्ठे हम, मतलब 10-15 बच्चे इकट्ठे होके चलते। तो कभी भालू वगैरह नहीं मिला कोई? नहीं, ऐसी कोई हुआ नहीं। वो तो उस रास्ते में हुआ कि 1-2 कांड हुए भी, पर हमारे साथ नहीं कभी ऐसा क्या किस्सा हुआ कि जब आप 8 साल के थे तो आपको घर ही छोड़ना पड़ गया, और आपने घर भी छोड़ दिया, आपने गांव भी छोड़ दिया? हाँ, इलाके छड़ देता पूरा। क्या ऐसा मजबूरी और सिचुएशन, और हो सकता है कि ऊपर वाले का कोई आदेश था। अगर मैं आज भी वही होता तो मैं आज आपके साथ यहाँ नहीं बैठा होता। पर 8 साल की उम्र में आपका अपना डिसीजन था ये? मेरा नहीं था डिसीजन, मेरे घर वालों का डिसीजन था कि चलो वहां पे चंबा में सेफ भी रहेगा, अच्छे संस्कार भी मिलेंगे, और सुबह शाम हल्का फुल्का काम करना। और दिन में स्कूल जाता था, तो मेरे को वही पहले मैं पूरी अंकल के घर में रहता था, फिर मैं सुराड़ा में राज अंकल के घर में रहा, फिर मैं राजू भाई के पास रहा मैं, फिर मैं हित्तू भाई के पास रहा मैं, काफी जगह रहा मैं। तो क्या करते, मतलब आप काम वहाँ पे जो घर का काम होता है, हाँ जी, एज मतलब इमोशनल, उनका लोगों का इमोशनल तो नहीं होगा ना, वो तो जब काम करवाना है और उसके बदले में पढ़ाना है, ऐसा था कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट। स्कूल की फीस वगैरह और पढ़ाई। बदले में क्या करते थे? फीस देते थे आप? फीस और स्कूल का जो कपड़ा जूते सब कुछ वही करते थे। तो बड़ा कम खर्चा होता है स्कूल का तो मेरे ख्याल से। सरकारी स्कूल में पढ़े? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका तो बड़ा कम खर्चा होता है। चलो, मेरे लिए वो भी बहुत था। अच्छा, मेरा वो सौभाग्य था। अगर उन्होंने मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। अगर मैं गांव में होता तो मैं, एक हो सकता है कि नशेड़ी होना था मैंने। अच्छा। या हो सकता है कि मैंने यहाँ तक नहीं पहुंचना था, या हो सकता है कि मैंने कहीं किसी फैक्ट्री में ही लगे होना था। पर मैंने देखा है कि कई बार आप किसी घर में काम करते हो तो भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। वो तो चूंकि आपकी अपनी प्रतिभा है, वो कैसे आप मतलब? मैं जिद्दी था, मेरे को जो चीज चाहिए होती थी, तो अगर मान लो मैं जहाँ पे भी रहता था, उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट किया। अच्छा, मतलब एज ए सर्वेंट ट्रीट नहीं किया, बच्चों की तरह ट्रीट किया, और उन्होंने मेरा साथ दिया। अब वो भी सुन रहे होंगे तो उनको भी गर्व होगा कि हमारे बच्चे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं भी जाता हूँ सभी के घर में, जहां जहां मैं रहा हूँ। मैं एक ही घर में थोड़ी रहा हूँ, कोई तो 3-4 जगह। मतलब हर साल नए घर में होते हैं? हर साल 1-2 साल एक घर में रहा है, फिर वहां पे नहीं ठीक लगा तो दूसरी जगह चले गया। वैसे जैसे बंदा कंपनी नहीं चेंज करता है फैक्ट्री में। सबसे ज्यादा मैं राजू भाई के घर में रहा 12 साल। 12 साल? 18 साल में लोगों को घर में काम किया मैंने।
18 साल आपने लोगों के घर में काम किया, 12 साल एक जगह रहा, 12 साल एक जगह रहे। मेरी शादी वगैरह भी उन्होंने करवाई, फिर शादी वगैरह भी उन्होंने करवाई। ऐसे लोग भी हैं जी इस दुनिया में। बिल्कुल। तो जब गाना शुरू किए बचपन में गाते स्कूल टाइम से मैं जनसालीपुरी अंकल के घर में रहता था, तो उनकी सिस्टर मुन्नी मैडम वो टीचर थे, तो 3rd क्लास में उन्होंने मेरे को लकड़हारा बनाया, तो मैं फर्स्ट आया था। उसके बाद फिर वो स्कूल में आया, तो वहाँ पे नीतू भाटिया मैडम, कमलपुरी मैडम, स्टेज पे डर नहीं लगता था? संजीवपुरी, डर नाम की चीज मैंने कभी, मेरे को पता ही नहीं डर होता क्या है। जैसे होता है ना गाँव के बच्चे, डर लगता है, माइक पे बोलने का डर लगता है ना, मेरे को कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके? मैं ये सोचता हूँ कि वह कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है सारा ये, मतलब मैं बेसिस होके होता, मतलब मेरे को सारी, मतलब बच्चे ट्रीट करते थे और इन बातें मेरे को फुलाते थे या सच बोलते थे, यार तू तो स्टार है यार, तो बम्बई है। फिर जनसाली मोहल्ले मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती था डाला हुआ, मिथुन, और मेरे को बोलते वो मिथुन, और फिर बॉडी से तो पता नहीं, तो क्या बोलते कि 2000 में, सन 2000 में ऋतिक रोशन की मूवी आई थी का होना प्यार है, तो वो डांस करता एक पल का जीना, तो मैं वो वाला डांस करता ऋतिक रोशन वाले, वो वाला स्टंट करनी वाले ऋतिक रोशन वाला, तो मेरा नाम ऋतिक पट गया। फिर मेरे को ऋतिक बोलने लगे सारे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे करके मेरे को लोग बोलते तो कल गाना गुना तो मुझे दूर की बात, मुझे ढोलकी का ढेर तक नहीं पता, तो गाना तो दूर की बात है, मैं कोई गायक थोड़ी ना हूँ कोई। तो वैसे जैसे लकड़हारा बने और उसके बाद धीरे धीरे मतलब ऐसे शौकिया गाते फिर स्कूल में कल्चर एक्टिविटी होती थी, तो वहां पे मैं फ्लूट प्ले करता था, सुबह प्रेयर में फ्लूट प्ले करता था। वहीं सीखी आपने? तो गॉड गिफ्टेड, आपको खुद ही अपने आप ही फ्लूट आ गया? हाँ जी, तो मैं प्रेयर के टाइम में फ्लूट प्ले सीखी नहीं गई? मैंने कुछ नहीं सीखा हुआ है। अच्छा। बेसिक आप जिस मर्जी से पूछ, ना गाना ना फ्लूट कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। तो क्या फ्लूट बजा लेते हो आप? वैसे नहीं, प्रोफेशनल नहीं बजाते, पर होता नहीं वही। अच्छा, बजाते? मेले में खरीदी थी मैंने ना, मिंजर के मेले में फ्लूट। अच्छा। तो मैं पूरा था, और तब एक गाना था लाल तो बट टूट गया तेरी हवा के झोंके से, पहला गाना वो बजाया था मैंने फ्लूट में। और एक और गाना परदेसी जाना, इजिली गाने नहीं है, वो फ्लूट पे ये बजाए थे मैंने। तो प्रेयर में बजाता था मैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो प्रेयर में जब वो ना प्रेयर होती स्कूल में, फिर एक दो प्रेयर के गाने बजाता, फिर ढोलकी बजाता था जब कल्चरल एक्टिविटी होती थी, फिर वोकल करने लग पड़ा था, फिर डांस भी करता था। तो हमने अपने स्कूल को उस टाइम स्टेट लेवल तक पहुंचाया था कल्चरल एक्टिविटी में, तो मैं लीड करता था मैं। तो ऐसे भी टीचर मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगे, और कोई भी काम हो तो सबसे पहले मेरे को ही बोलते थे, काकू अब बच्चे क्या करना है, क्या तैयारी है तेरी। तो घर की याद आती थी आपको मम्मी पापा की? हाँ, आती थी। तो रोते भी थे कभी? ऐसे रोते नहीं, पर ऐसे कि मेरे पापा मुझे मिलने के लिए आते थे ना, तो फिर जब वो जाते थे तो मेरे दिमाग में ही रहता था कि उनको बस मिली होगी या नहीं मिली होगी, कहीं वो रहे तो नहीं गए होंगे, क्योंकि इंसान जैसा खुद होता है ना वैसा अगले को ट्रीट करता है। फिर उस टाइम फोन भी नहीं होते थे, तो लैंडलाइन नंबर होते, तो 2239 लैंडलाइन नंबर, तो उससे 238 के कुछ ही के बोबीलाल का नंबर था, तो मैं उनको कॉल करता था फिर लैंडलाइन से। तो मेरे पापा आते थे मिलने के लिए, मम्मी तो फिर यही रहती थी कि अब उनको बस मिली होगी, वो चढ़े भी होंगे बस में, पता लगा होगा उनको या नहीं लगा होगा, तो ये रहता था मन में। बाकी घर के आज से घर से आना, तो घर से आने का मन नहीं करता था चंबा को, क्योंकि वहां पे हम मिट्टी के साथ खेलते थे, मिट्टी के ऊपर हमने गाड़ियां चलानी है ना, तो घर में बोलते हैं तो जहाँ चंबा में रहते वहां पे तो पूरे रूल फॉलो करना पड़ते हैं। सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, काम करना, फिर रात को टाइमली सो जाना, है ना। तो घर में तो मिट्टी में खेलना, अपने एक दो मतलब भेड़ू भी रखे थे उनके साथ खेलना, फिर बकरियों के साथ, है ना। तो फिर चंबा आने का मन नहीं करता था मेरा। तो जिस दिन चंबा आना होता मैं जानबूझ के बिस्तर से नहीं उठता था, खेंद होती थी ना, मैं खेंद अंदर ही सो रहा, खेंद अंदर ही सो रहा ना मैं। तो मेरे को जबरदस्त चल 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 8 बजे की बस में आते थे हम। तो जब बस में आते थे तो फिर तो 2 दिन मेरे को घर की याद आते थे, तीसरे दिन फिर भूल जाता था।
गरीबी की तंगी किस हद तक देखी है आपने कि कई बार होता था कि अब लोगों को घरों में बर्तन साफ करने, जो बच्चे जब जो खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें ही मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या गरीबी हो सकती है। इससे कई बार होता है ना, बच्चों का मन करता है मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अच्छा बस्ता चाहिए, तो ऐसा होता है ना, तो कैसे मतलब वो थोड़ा वो मैं अपने शौक पूरे कर लेता था। कैसे? जीती था मैं एक बार, एक लड़का था उसने मेरे को पैसे दिए, बोलते हुए वो खुद नहीं मांग रहा था गाड़ी ना, बोले वहां से वो मेरे को गाड़ी पसंद आई, बोले तो वो लेके आ, जो ऐसे घिसनी गाड़ी ना, ऐसे ऐसे घिसनी गाड़ी, और उसके ऊपर फिर छोड़ दी तो लाइटें जलती थी ना, तो मैं उसकी गाड़ी लेने गया तो मेरे को पसंद आई, तो मैंने उसको बोला तो वहीं रुका, वो वहीं रुका, मैंने वो गाड़ी ली और मैं मुड़ के आया, वो गाड़ी लेके घर चले गया। मैं चलाता रहा, मैं खुद ही चलाता रहा उसको। तो घर मैं अपने शौक पूरे कर लेता था। पूरे कर लेते। घर में भी कभी लगता था कि मम्मी को, मैं जब छोटे थे आप, और कि मदर को मैं कोई ये सूट लेके दूं या पापा को ये वस्त्र लेके दूं, लेकिन में वो रेडी फड़ी लगती थी, होते 50-40 रुपए वाला सूट, तो पूरी गंढ खरीद लेते 200 रुपए, मम्मी पापा पूरी गंढ खरीद लानी पूरे, फिर दे देने जो ले। फिर क्या होता है कि जब छोटा होता तो हमारे वहाँ जातर होता, जहाँ मेरी कुल देवी है ना, अब हम करवाते हैं मेला, मैं जागरण भी करवाता हूँ वहाँ पे, अब तो माता रानी की कृपा है, तो वहाँ पे मैं आलू छोले बेचता था। एक बार मैंने 70, हाँ जी, एक बार मैंने 70 रुपए के बेचे थे और एक बार 95 रुपए के, तो उसकी मैंने मतलब जो घर में काम करते थे उसके बाद आलू छोले भी लगाने? नहीं, छुट्टी में स्कूल में छुट्टी पड़ी होती थी तो घर जाते थे अपने गांव वाले घर। अच्छा। तो वो मेला उस टाइम लगता है, एक दिन की जात्रा बोलते हैं उसको, हमारी दिलाई माता जात्रा, तो मैंने 2 आलू छोले बेचने उस मेले में। आलू छोले? एक बार मैंने 70। कितने साल के थे आप लोग? यही 8-9 साल का। 8-9 साल के आलू छोले बेचते थे? मैं अपने पापा को बोलता मेरे को बना, तो मेरे पापा मेरे को बना देते थे। अच्छा। और मैं बैठ जाता था। एक 50 पैसे की एक कड़छी, 1 रुपए की 2 कड़छी, खुद ही रेट भी डिसाइड। और जो अखबार के मतलब हमारे किताबों के होते उसके ऊपर, कागज के ऊपर देके एक बार 2 साल बेची मैंने, एक बार 70 रुपए की और सेकंड टाइम 95 रुपए की। नहीं, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और वो पैसे मैंने अपनी मम्मी को दिया, उसकी अभी तक बाल्टी ली हुई है हमने पित्तल की, पित्तल वो उसकी सिल्वर की बाल्टी ली हुई है, तो उस पर अभी भी नाम लिखो है मेरा उस टाइम। ये 2001 की बात है, ये 2001-2000 की बात है, 2001-2000 आज से 25 साल पहले की बात है ये। अरे आज के यूथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्ट्रेस में रह रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, और आप 8-9 साल की उम्र में ही रेडी है ये, रेडी फड़ी भी लगाई आपने। रेडी फड़ी तो मतलब नीचे बैठ के रेडी फड़ी नीचे बैठ के वहाँ पे दारू पीते थे ना, आलू छोले के साथ ही पीते थे। फिर खीरा भी, मेरी बड़ी बहन है वो खीरा ले आती थी, हमारे अपने खेत थे उसने औरों के खेतों से भी खीरा ले आना ना चुरा के, और वो भी बेच देना मैंने। अच्छा। हाँ, अब जो की उसमें शर्माने की बात नहीं, हमने की है, मुझे गर्व है कि मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, और मैं ये सब करके आज मेरे को हो सकता है माता रानी मेरी उस टाइम परीक्षा ले रही हो। आज इंसान जिन चीजों के सपने लेता है वो सब कुछ मेरे पास है, मुझे प्राउड है, टच वुड पर मेरे को प्राउड है वो सब, उन सब चीजों का। खैर आपने जिस मतलब घर छोड़ा पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी आप +2 के बाद नहीं पढ़ पाए क्योंकि शायद कहीं वजह रही होगी। मैं पढ़ने में भी और मेरा मन भी नहीं लगता था, तो +2 में ही मेरी कंपार्टमेंट थी, वो मेरे पूरी सर थे, उन्होंने वो किया मेरे को, मतलब अच्छे से सपोर्ट किया। फिर आप रिपोर्टर भी बन गए? रिपोर्टर भी मजबूरी थी, रिपोर्टर क्या वहां पे भी जैसे आपके यहाँ इंटरव्यू देना है वहां पे भी इंटरव्यू देने मेरे को विचित्र जी लेके गए, जो आजकल न्यूज़ 18 में है, तो और वहां पे चीफ ब्यूरो थे अपने राकेश शर्मा जी, वो भी हमारे गुरु हुए क्योंकि पत्रकारिता में वही लेके आए थे मेरे को, आजकल वो शिमला में। तो मैं इंटरव्यू देने गया, तो मेरी एक खासियत है, मैं नंगी तलवार हूँ, मैं जो बाहर हूँ उससे कई गुण ज्यादा अच्छा मैं अंदर हूँ, मतलब सच्ची बात है ये। बुरा भी हूँ, बुरा तो खैर सारी होते हैं, पर मैं बड़ा अच्छा हूँ मैं। पर मैंने सुना कि आपने नौकरी बड़ी इंटरेस्टिंग छोड़ी, झापड़ भी लगा दी है अपने किसी बंदे को। वो ऐसे नहीं, चलो वो क्यों बात करनी, पर कि फिर क्या हुआ, चलो नाम मत लो, क्या हुआ कि नौकरी ऐसे क्या हुआ कि हाँ मैं ऐसी फोटो खींचता था, और उसके बाद क्या हुआ कि
डेस्क पे मैं ही बेचता था। हाँ जी, दैनिक जागरण में था। और कैप्शन भी लगानी, और स्टाफ कम हो तो न्यूज भी बना देता था, क्योंकि इनका अपनी पैटर्न था, उसका अपनी वो था। तो 2-3 कॉलम की बना देता था मैं, मेरे को शौक था। अच्छा, न्यूज भी खुद लिखने का शौक था वो? बना देता था मैं। उसके बाद आपने रिपोर्टर की जॉब छोड़ी, तो उसके बाद गायकी का सफर कैसे हुआ? कि गायकी मैं पहले से स्कूल टाइम से ही करता था मैं। नहीं, प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का सफर तो होगा ना। स्कूल में तो आप स्टेज पे करते होंगे, लेकिन प्रोफेशनल सिंगर बनना, आज आप उसके अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो वो कैसे सफर? रिपोर्ट गए कहाँ पे, मतलब उसके बाद नौकरी छोड़ के? मैं मुंबई, सीधा मुंबई चले गए? फिर मेरे को किसने बताया मुंबई जाने के लिए? तो आप मेरे राजू भाई हैं एक हमारे, तो उनके, हमारा छोटे ब्रदर है शोक भाई, उनके साथ गया था मैं। अच्छा। तो मैंने ऑफिस में बोला, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, और बोले रिजाइन दिख, तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो उस टाइम फैक्स अब भी होती, फैक्स अब थोड़ी होती नहीं होती। उस टाइम फिर उन्होंने फैक्स कर दी कि काकू का रिजाइन आ गया और काकू जा रहे हैं। फिर मैं चले गया मुंबई। मुंबई गया तो बड़ा कुछ बनने पर आई 8 महीने बाद, कुछ महीने बाद 8 महीने बाद आ गया वापस। अच्छा, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बना वहाँ पे। तो फिर ये जब आपने ये स्टेज टूज पे गाना शुरू किया, तो ये कैसे सीन? उससे पहले की बात है ये 2003 की बात है, जब आशा रानी शिक्षा मंत्री हुआ करते और हमारे हर्ष महाजन पशुपालन मंत्री हुआ करते थे। चंबा में स्टेट लेवल के टूर्नामेंट लगे हुए थे, तो वहाँ पे मैंने गाना गा दिया। तो आशा रानी चीफ गेस्ट थी। मैं कहा तू तब मोरनी में बागंदा वो मोरनू नीलमा। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को खुश होकर 500 रुपये दिया, और मेरे बॉय स्कूल वाले सभी लड़कों ने मेरे को कंधे पे उठा लिया। अच्छा, कंधे पे उठा लिया, और मैंने उस 500 रुपये सभी को बंद कुलचा खिला दिए। अच्छा। वो फिर उस टाइम उपायुक्त महोदय हुआ करते डी.सी. हमारे चंबा राहुल आनंद जी। अच्छा। और AC to DC हुआ करते थे हमारे गोपाल शर्मा जी। अच्छा। तो मेरे को डी साहब ने बुलाया, बोले इधर आ। मैं चले गया, बोले मिंजर में गाएगा? मैं कहा हाँ जी सर। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझसे मिंजर में गवाया। पैसे मिले उसके पैसे मिले मुझे। कितने? 2500 रुपये मिला मेरे को। अच्छा। और मैं परेशान हो गया कि इतना पैसा कहाँ डालूं मैं। मेरे साथ कीबोर्ड पे अपने सोनू भाई पुलिस वाले, नरेंद्र महाजन जी, फिर उनके बाकी अदर साहब पार्टी। तो मैं उनको बोलूं बार बार, मैं कहा कितने पैसे हुए आपके, कितने पैसे? सोनू भाई बोलते रहने बोले तो पैसे। फिर मैं परेशान हो गया, मैं DC ऑफिस में चले गया। मैं कहा सर इतने पैसे मैंने नहीं लेने। फिर उनको वो हंसने लगे, बोलते कोई नहीं बेटा रख। और ADM साहब खुश हो गए, उन्होंने हाथ में पेन ली हो, तो पेंसिल जैसी ली हुई थी। वो मेरे को गिफ्ट करी। बोली यार, वो अपनी सीट सुट के मेरे को गले लगाए, और बड़ा प्यारा बच्चा, और उन्होंने वही मेरे को पेंसिल दे दी। वो मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है पेंसिल। उसके बाद मिंजर मेले से आपका एक सफर स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूटी में हो गया उसका। और उसके बाद फिर काम मिलना। ये कब की बात है? 2003 की बात होनी है। 2003 की बात। उसके बाद लगातार आप, मतलब जब रिपोर्टर की जॉब की तब भी आप करते थे, मतलब ये शोज? यस तब करते थे? मैं रिपोर्टर ऐसे बना, मैं वहाँ पे अपने इंटरव्यू देने गया होता। जैसे मान लो पे इंटरव्यू देना है ना, इंटरव्यू देने में कहा मेरे को ही रख लो भाई नौकरी पे। मतलब आप इंटरव्यू देने गए हुए और खुद जॉब कर ली वहीं पे जाके। तो मेरे को सर ने बोले मैं कैमरामैन की जरूरत है, पर कैमरामैन ऐसा होना चाहिए जिसके पास अपना कैमरा हो। अच्छा। आप किसी के पास इंटरव्यू देने गए और वहीं पे ही बोला जॉब पे रख लो? हाँ जी। और 1500 रुपये महीने लगा था मेरे को। अच्छा, 1500 रुपए आपको? मेरे को चेक आता था बनोई दैनिक जागरण। और आप शोज वगैरह तो करते रहते थे साथ साथ? करते अब थोड़े होते थे, बिंजर का हो गया, एक आध कोई और हो गए। आजकल एक फैशन है कि जो एक अच्छा उभरता हुआ सिंगर है ना, तो अपने साथ मतलब 2-3 लड़कियां रखता है PA, ताकि वो मैनेजर सीधी बात ना हो सिंगर के साथ। आपके साथ मैंने देखा नहीं कोई? नहीं, मेरे साथ जनानियां बोलते परेशानियां, जनानियां परेशानियां होती हैं। तो ये शो ऑफ होता है, ये एक दिखावा होता है। जैसे हम दुकानदार या शोरूम के बाहर डम्मी नहीं लगाई होती है, या कपड़े लटकाए होते हैं कि जो दिखते हो बिकता है। लेकिन मुझे प्रभु की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे ये सब करनी। एक तो वो परेशानी, ऊपर से बिना मतलब का खर्चा, ऊपर से लोगों की नजरें जो है वो कुछ और तरीके की होती है। उसके लिए मेरे पास है मैनेजमेंट का, देखते हैं हमारे भाई साहब। और
और खास करके मान लो कि आपकी इच्छा है कि हमने काकू ऐसे खुद बात करनी है, आगे से वो मैनेजर ही बात करे, हाँ जी बोलो, मैं देखता हूँ उनका मैनेजमेंट करता हूँ और आप बोलो क्या काम है। तो चलो होता जरूरी है, सब चीजें वक्त के हिसाब से बदलना भी चाहिए, लेकिन पहले हम मिट्टी हैं, आज मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे, तो ये सब करके वो नहीं है, अच्छा लगता है। अब मान लो कि मैंने किस बंदे से क्या बात करनी, मैं उनको अपनापन दिखाऊंगा, हो सकता हो मेरी बातों में आ जाए। अब जो हमारे मैनेजर होंगे, मैनेजमेंट के लिए रखा होगा, उनको क्या उन्होंने से आकड़ के बात करनी, काम आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, उनका तो चल रहा है ना, उनको तो मिल रहा है ना, कि गलत बोल रहा हूँ। इस करके मैं सब चीजों में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। हमने भी वही बात करनी जो वो करेगा, तो उससे बेटर हम खुद ही कर लें, इतना दिखावा क्यों करना है। आजकल देख बंदे बाउंसर, बॉडी गार्ड वगैरह वो लेके चले होते हैं, बिना मतलब के खर्चे होते हैं। हमारे ऊपर कौन सा बम फट रहा है, या हम कौन से स्मगलर या ब्लैकमेलर हैं कि हमारे पीछे दुनिया लगेगी, हमें मार ही देंगे। जिस दिन मरना होगा उस दिन वो भी नहीं, वो उल्टा वो खुद भागेंगे। जो बाउंसर वगैरह होंगे जब आएगी ना, उनको अपनी जान बचाने की फंसेगी, ये दिखावा होता है। आपका बिहेवियर बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको ना देख के लोग बड़े एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या मतलब कभी ऑफर्स वगैरह भी आते हैं लड़कियों के? नहीं अब तो नहीं आते, सब बताए बुढ़ा लग पे होना है ऑफर करने। नहीं आप तो नहीं लगते बिल्कुल भी बूढ़े, वो आपके देखने के नजरिए अच्छे, पर अब अंदर से बूढ़ा हो चुका हूँ मैं। मतलब कि इन सब चीजों मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, झूठ क्यों बोलना। मुझे ये सब मुझे है कि बस मैं जब ये दुनिया छोड़ के जाऊं तो 4 बंदों को रुला के जाऊं, ताकि बोले यार वो तो सारे रोते हैं, अपने तो खैर रहेंगे, पर मैं चाहता हूं कि जो जीते जी मेरे साथ बात नहीं करते हैं ना, वो भी फील करे कि यार चलो जो भी था पर बंदा कुल मिला के ठीक था। मैं ये सुनना चाहूंगा। मेलों में कई बार देखा कि जैसे हिमाचली बहुत कलाकार हैं, ऐसे हर स्टेट में कलाकार हैं और उनको काम लेने के लिए कई बार बड़ी दिक्कत आती है, मतलब बड़ी सिफारिश चलती है, खासकर जो फेयर होते हैं गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के, स्टेट की गवर्नमेंट के, तो उसमें जो बेचारा अच्छा कलाकार होता है उसको काम ही नहीं मिलता। तो आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब जो गवर्नमेंट्स के मेले होते हैं या कार्निवल्स होते हैं उसमें काम ना मिलना, क्या वजह रहती है? जैसे आपको इसकी वजह हम खुद ही कलाकार हैं, प्रशासन नहीं। मैं प्रशासन को दोषी नहीं ठहराऊंगा, इसमें हम खुद ही कलाकार हैं। अब मान लो जो अच्छा कलाकार होगा वो सिफारिश नहीं डलवाएगा, लेकिन जिसको अपने ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है वो ऑफिसर को प्रेशराइज करवाएगा ऊपर से, राजनीति उसमें, तो ऑफिसर मजबूर हो जाते हैं, उनको मान सम्मान रखना पड़ता है। लेकिन जिसको अपने ऊपर भरोसा वो कभी अपने सिफारिश नहीं डलवाएगा, और थोड़ा उसको अपने ऊपर भी अभिमान होगा कि यार मैं गाता हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं करता हूँ, इसके चक्कर में पीछे रह जाते हैं वो। और नंबर 2 बात, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं होगा ना कि यार यही बोलेगी ना। नंबर 2 बात कि हम कलाकारों में अपनी एकता नहीं है। मान लो किसने मुझे बोला है कि काकुराम कितने पैसे लेने, मैं उदाहरण के लिए बोल दूंगा, कर देना 70 तक कर देना, 50,000 कर देना। कोई कलाकार ऐसे होंगे वो बोलेंगे लाख रुपए दे देना, फिर वो बाद में उसको लगेगा मेरा फाइनल नहीं हो रहा, वो बोलेगा 50,000 ही दे दो। फिर उसको लगेगा तो किसी और के पास जा रहे हो, वो बोलेगा सर कोई बात नहीं 25 दे दो, ठीक है। और हमारे अंदर एकता नहीं है। मान लो कि मैं 50 पे अकड़ गया ना, तो जो मेरे लेवल का बंदा है उसको भी वही अपना लेवल मेंटेन रखना चाहिए। जहाँ पे अच्छा बजट है और जहाँ पे मान लो कि घर का कार्यक्रम है, वहां पे एक ही बंदा, एक ही परिवार जो है पूरा इन्वेस्ट करेगा, है ना, तो वहां पे हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए। जहाँ पे हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए वहां हम लोग नहीं करते हैं, और जहाँ हमें नहीं करना चाहिए वहां पे हम लोग चाहते हैं कि मरने गाने का मौका मिल जाए। यार स्टेज ही तो मिल रही है ना, लाइव आ रहे हैं, फिर कई उसको 10 बंदे पूछ लेते हैं तेरा नहीं है मिले में प्रोग्राम, तो उसको अंदर से फील होता है, वो फिर बोलता है भाई मेरे को 10 बंदे पूछ बैठे तेरा प्रोग्राम नहीं है, तो वो इनको बोला फ्री में गवा दो। तो फिर प्रशासन को भी लगता है कम बजट में मिल रहे हैं तो उसको छोड़ो, वो जरूरी है एक्स्ट्रा पैसे खर्च लेने। तो उसमें प्रशासन को मैं दोषी करार नहीं दूंगा। प्रशासन क्या है, वो उनको क्या, उन्होंने तो अपना प्रोग्राम कराना है, मैं नहीं तो मेरा भाई से ही कोई और होगा, मेला तो हो ही जाएगा, मेला तो निकल ही जाएगा कि जैसे न तैसे। हमें एकता नहीं है और हमें धैर्यपन, क्या बोलते स्थिरता नहीं है कलाकार में, वो होनी बड़ी जरूरी है। देर आए पर दुरुस्त है। अब लोग बोलते काकुराओं को क्या कमी है, वो यहाँ प्रॉपर्टी ली, वहाँ लिया, वो घर डाला, वो
तो कितनी प्रॉपर्टी डाल दी आपने उसके बाद? नहीं इतनी भी नहीं है, चलो जो भी है तो वो है। फिर मेरे को बोलते किस्मत अच्छी है, गाता के, हाँ वो तो मेरे को पता है मैं गाता के हूँ, मैं कुछ भी नहीं गाता हूँ, पर मैं जो करता हूँ कोई और करके दिखाएं बस। जो करंट लगने वाला और 2 घंटे नाचना, अपनी जान मारना। मेरे 2 घंटे की परफॉर्मेंस बाकी कलाकारों को 4 घंटे के बराबर। मैं वो साहब होता ना कि ऊपर से गीला नीचे से पीला। जब मैं प्रोग्राम करके अपने रूम में जाता हूँ तो हम जो अपने अंदर की बनाने बनोनी उन्हें छोड़ते हैं हम लोग। खूब पसीना पड़ता है। पसीना तभी तो, खून पसीने की कमाई है। काकुरा बोलते हैं, काकुरा ने किस्मत है, पर उनको नहीं पता कि इस किस्मत को बनाने में कितना टाइम हो गया। मेरे को इस लाइन में 22 साल हो गए। 22 साल बंदे की आधी उम्र निकल जाती है, तो कितना कोऑपरेटर धैर्य के त्याग दिया अपनी जिंदगी को इसके लिए। प्रभु को भोलेनाथ के ऊपर, माता रानी की, चंडी रानी के ऊपर छोड़ दिया। तारो लोगों घरों में काम किया है, बर्तन साफ किए हैं, इससे नीचे की नौकरी तो नहीं कोई ना कि है तो 10 में जो तो मैं सब कर लेनी नहीं है भाई है ना। तो बस ये थे, तो भगवान यहाँ तक पहुंचा है तो आगे वो भी नहीं छोड़ा। आपने इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन भी हाँ इलेक्शन कहाँ से आपको खास चढ़ गई मैं इसकी? वो आप जैसे भाई बंद बैठते थे कि यार आप ठीक हैं और आपका बोला वाला ठीक है तो आप लड़ो, तो मैं कहा ठीक है। हाँ लड़े और हारा मैं। कितने वोट आ रहे हैं? मैं 150 लेके चलो, 149 वोटा का, 150 वोटों से। बीडीसी का इलेक्शन था। ऐसा भी हुआ कई बार जैसे आपको किसने बुलाया शो के लिए और ठीक ठाक बोला पैसे देंगे, लेकिन शो के बाद पैसे ही नहीं दिए? मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ, उल्टा मेरे को ज्यादा ही पैसे मिले हर जगह। ऐसा कभी मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लक्ष्मी माता साथ ही जल्दी करनी, मेरे साथ झूठ कभी नहीं हुआ ऐसा। हिमाचली अब कई बच्चे ना इस प्रोफेशन में ज्यादा आ रहे हैं, सिंगर बनना चाह रहे हैं। मेरे तो साथ एक बार हुआ था, पर वो बंदा भी इस दुनिया में नहीं, तो क्या नाम लेना उसका, छोड़ो, मिट्टी डालो, आज स्वर्ग में नरक में। अब ना कई यूथ ना सिंगिंग में आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, सिंगर बनना चाह रहे हैं और उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन सिंगिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाते, पैसा नहीं कमा पाते। तो आप कोई उनको गुर देना चाह रहे हो बच्चों को? कोई आजकल बेरोजगारी बड़ी ज्यादा है, तो आजकल लोग जो बेरोजगार है वो या तो फिर टैक्सी डाल ले रहे हैं, ड्राइवर बन रहे हैं, या तो कलाकारी लाइन में आ रहे हैं। वो देखते हैं घूमना फिरना, यूथ आज का यही चलता है। या तो मैक्सिमम देखना वो ड्राइवरी होगा, या गाड़ी डालेगा, टैक्सी डालेगा, या वो फिर वो ब्लॉगर बन जाएगा, है ना, या फिर वो अपने इस हमारी लाइन में आ जाएगा। फिर उनको शुरू में जब एक आध उनका वीडियो क्लिक करता तो उनको ये लगता है कि अरे तो बड़े अच्छी है, ये तो बड़े इजीली लाइफ है। ठीक है, जो दुनिया क्या दुनिया वो है, चढ़ते को सलाम करते और डूबते को ढकेलती है। तो कलाकार हुआ, नेता, अभिनेता, सब कुछ पब्लिक के हाथ में। बिजनेस कोई भी हो, कारोबार, पब्लिक सबसे बड़ी जो प्रधान है तो वो पब्लिक ही है। तो पब्लिक चाहे तो तार भी देती है, चाहे तो मार भी देती है। तो शुरू में उनको लगता है कि हाँ तो हम वो है, तो फिर वो उस तरीके से उसमें आ जाते हैं, पर उनको नहीं पता पब्लिक जो एकदम से पब्लिक चढ़ा सकते तो नीचे जब गिरेंगे तो उसकी भी आवाज भी नहीं आती, घम की आवाज भी नहीं आती जब नीचे गिरते हैं, तो इस करके वो डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। तो इस करके जिस तरीके से चले उस तरीके से चलते रहो, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। जो मिल रहा है, मेरा तो जिंदगी का सूल है, थोड़ा खाओ पर रोज खाओ। एक बार ही रह के खा लेंगे तो अपना सिस्टम खराब हो जाता है। नहीं, चलो, बड़े प्यारे इंसान हो, आपसे बात करने का बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच काकूराम जी।